अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि हम प्रोडक्ट को सोर्स कैसे करते हैं। हमारा प्रोसेस ये होता है कि हम पहले अमेज़ॉन को समझते हैं, उसका अकाउंट बनाते हैं और अकाउंट बना के फिर प्रोडक्ट को हंट करते हैं। हंट करने के बाद उसको सोर्स करते हैं। ठीक है। तो अमेज़ॉन का अकाउंट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अमेज़ॉन के प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे मुश्किल काम होता है प्रोडक्ट को हंट करना और प्रोडक्ट को सोर्स करना। जिस बंदे को ये काम आ जाता है वो अगर अमेज़ॉन पे होलसेल या अमेज़ॉन पे काम ना भी करे, वो खाली इंपोर्ट एक्सपोर्ट से पैसा कमा सकता है। हमें पाकिस्तान आपको काफ़ी वेबसाइट पे ऐसे एजेंट मिल जाएंगे जिसको आप इंक्वायरी भेजते हैं तो वो आपको प्रोडक्ट सोर्स करके देते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से। अब अलीबाबा मशहूर है इसलिए मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ, वरना आप अलीबाबा के अलावा दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें हर जगह पे सप्लायर अवेलेबल है। आप वहाँ से भी सामान ख़रीद सकते हैं। वो आपका अली एक्सप्रेस है, वो भी चाइना की कंपनी है, वहाँ पे भी आपको सप्लायर मिल जाते हैं। अलीबाबा एज अ फेमस होलसेलर है, तो मैं इस पे वीडियो आज बना देता हूँ। सबसे पहले क्या मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया, पहले वो देखें। ठीक है, पहले आप कोटेशन की टर्म्स को समझें। ये आपको समझ नहीं आती कि आपको जो प्राइस अलीबाबा शो करता है या आप किसी सप्लायर से आप सिंपल जाके जब सर्च बार में कोई कीवर्ड अपना यूज़ करते हैं तो वो जो प्राइस शो कर रहा होता है वो किन टर्म्स की बेस पे शो कर रहा होता है, पहले आप वो समझ लें। कोटेशन होती है, ठीक है, हम बिजनेस में कोटेशन कहा जाता है। ठीक है, जब हम किसी से रिक्वेस्ट इंक्वायरी करते हैं तो 11 टाइप की कोटेशंस यूज़ होती हैं वर्ल्ड वाइड। ई एक्स एफ, एफ सी एफ ए एस, एफ ओ बी, सी एंड एफ, सी आई एफ, डी ई एस, डी ए एफ, डी ई क्यू, डी डी यू, डी डी पी। ठीक है, तो ये टर्म्स हैं, इनके मुख्तलिफ मुख्तलिफ मतलब है। इसमें आप तकरीबन कोई यूज़ नहीं करोगे एक दो के अलावा। ठीक है, क्योंकि दूसरे में सब में आप अफोर्ड नहीं कर सकते, और दूसरी बात एज आ आप अवेलेबल नहीं होते उस कंट्रीज़ में, क्योंकि इन काफ़ी टर्म्स का कुछ मतलब ऐसा भी होता है कि आपको उनके वेयर हाउस में रहना है और बहुत सारी चीज़ें वो आगे चल के आपको बताऊंगा। ये आपके नॉलेज के लिए है, क्योंकि आप जब कभी सप्लायर से बात करो तो आपको वो ये टर्म्स लिख के भेज दे कि भाई ये प्राइस इस डिपेंड पे है। ठीक है, अब इनके मैंने लिटिल लिटिल डेफिनेशंस लिखी हुई हैं यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि क्या चीज़ें होती हैं। ई एक्स एफ होता है, इसको डी टी पी भी बोलते हैं। ई एक्स एफ होता है, ठीक है, इसमें सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है कि खाली क्या होगा कि सप्लायर ने आपने ऑर्डर दिया, सप्लायर ने पैक करके अपने वेयर हाउस में रख देना सामान, आपकी ज़िम्मेदारी है उसको शिप करना, आगे अपने वेयर हाउस तक लेके जाना है। फ्री कैरियर का दूसरा सिस्टम, एफ का दूसरा है, एफ का। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्यों, उसकी वजह यह है कि आप लोगों को फिर वीडियो लंबी ना हो जाए। मैं शॉर्ट टर्म में आपको मैं चाह रहा हूँ कि आपको जो सीख सकें वो समझ आ जाए, क्योंकि आप आगे जाएंगे जब तो मैं आपके अली बाबा के ऊपर पेज पे दिखाऊंगा ये टर्म्स कहाँ पे शो होती हैं, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, एफ ओ बी है, सी एंड एफ। आपको जितने भी ज़्यादातर रेट मिलते हैं वो एफ ओ बी के हिसाब से होता है। इसका मतलब ये है फ्री ऑन बोर्ड का मतलब कि वो आपका सामान सारा जो ऑर्डर करते हैं वो करके चाइना की पोर्ट से निकलवा देता है। आगे की सारी जिम्मेदारी आपकी होती है, कस्टम ड्यूटी वगैरह से क्लियर कराना, और आगे वेयर हाउस तक पहुंचने तक की आपकी टेंशन होती है। ज़्यादातर प्राइस वो यहाँ पे शो होती है एफ ओ बी में। जो हमने यूज़ करनी है, जो मैं बताता हूँ, जिसमें लोग ज़्यादातर टेंशन लेते हैं, जो ज़्यादातर बाहर से सामान नहीं ख़रीदते कि भाई कस्टम का इशू हो जाएगा, तो वो होता है डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। ठीक है, इसमें फ़ायदा क्या होता है कि इसमें प्राइस थोड़ी ज़्यादा बताएगा आपको सप्लायर, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि आपने ऑर्डर दे देना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद उसने पैक करके जितनी भी क्वांटिटी होगी, एम ए क्यूज़ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, वो उसने आपके जब तक वेयर हाउस तक नहीं पहुंचानी उसने चैन से नहीं बैठना, सिंपल अल्फाज। ठीक है, उसकी सारी जिम्मेदारी है वेयर हाउस तक पहुंचानी, कस्टम से निकालना, उनके एजेंट्स होते हैं बाकायदा पोर्ट्स पे, वो सारा काम ये करते हैं। इसमें आपने खाली पेमेंट कर दी और रिक्वायरमेंट दे दी। अब मुझे उम्मीद है आपको ये टर्म्स के बारे में पता चल गया, क्योंकि आप कारोबार कर रहे हो तो कारोबार में ये चीज़, इंटरनेशनल ट्रेड में ये टर्म्स यूज़ होती हैं। ठीक है, अब ये टर्म्स कहाँ पे होती हैं, अब चलते हैं। अब अली बाबा में
सबसे जो सोर्सिंग का जो मेथड है वो दो है। सबसे पहला मेथड आपने बहुत कॉमन सुना होगा, ठीक है, वो ये होता है कि ट्रेड इंश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर पे आप क्लिक करें। आपको पहली चीज़ एक ये मैं बता दूं कि ये जो ट्रेड इंश्योरेंस है इसका मतलब ये होता है कि जब आपने पे अलीबाबा के थ्रू करना, अलीबाबा ने वो जो आपकी पेमेंट अपने पास रख लेनी है, सप्लायर को तब तक नहीं देनी जब तक आपका माल आपकी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच गया एज़ पर टर्म्स, ठीक है। और वेरीफाइड सप्लायर में एक प्रोसीजर से गुजरती है, कंपनी मैन्युफैक्चर हो या ट्रेडर हो, वो एक प्रोसीजर से गुजर के वेरीफाइड बनते हैं। एक बात और याद रखें कि मैंने एक टर्म यूज़ की थी कि मैन्युफैक्चर और ट्रेडर। अलीबाबा में मोस्टली आपको मैन्युफैक्चर ही ढूंढना है। आपने जो प्रोडक्ट आपका आपने सोर्स करना है वो मैन्युफैक्चर से करना है, ट्रेडर से नहीं करना, क्योंकि इसमें ट्रेडर बैठे हैं। ट्रेडर के पास क्या है, एक छोटा सा ऑफिस, एक टेबल, एक चेयर होती है जिस पे वो बैठा पूरा हैंडल कर रहा होता है। आप काफ़ी बार अगर कभी सप्लायर से बात करते होंगे, आपने मैसेज किया तो आप देखते होंगे अगले दिन वो रिप्लाई करता है। इट्स मीन जो आपने पूछा है वो पीछे से पूछ के, जहाँ से वो माल दे रहा है आपको, उससे पूछ के आपको आंसर करता है। तो इट्स मीन दे आर ट्रेडर्स। आपको बहुत सारी जो कंपनियां मिलेंगी, फॉर एग्जांपल आप अगर चेक करेंगे तो ज़्यादातर कंपनी आपको मिलेंगी गुंजू या शेंजिन, एक सिटीज़ है, ये ट्रेड हब है चाइना का, यहाँ पे ज़्यादातर ट्रेडर्स बैठते हैं, तो यहाँ की मिलेंगे। तो हम उन सारी चीज़ों पे आज बात करेंगे, आपको मैं लेके चलता हूँ कि वो कैसे करनी है। सबसे पहले आपने अपना जब प्रोडक्ट सोर्स कर लिया है तो आपने उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब लेट्स से मैं लिखता हूँ बेबी लर्निंग टॉयज, ठीक है। मैंने जब ये सर्च कर लिया, मैं पहले आपको मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, ट्रेड इंश्योरेंस पे क्लिक कर दिया और वेरीफाइड सप्लाई पे कर दिया, तो आपके सामने रिजल्ट फिल्टर होगा, वो सामने आ जाएगा। मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो ट्रेड इंश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर है, ये आप श्योर नहीं कह सकते कि ये रियल हैं, ख़रीदे भी जा सकते हैं, ये सर्टिफिकेट वगैरह सारा कुछ ख़रीदा भी जा सकता है, ठीक है। चाइनीज़ आपको क्या करता है, लेफ़्ट हैंड दिखाता है, राइट भेजता है, राइट हैंड दिखाता है, लेफ़्ट भेजता है। तो बिल्कुल ख्याल से और बिल्कुल इत्मीनान से, जब तक आपने बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो जाना हर चीज़ से, ठीक है। ये सारे क्राइटेरियाज जो आप उससे मैं आपको बताऊंगा, आपने उससे पूछने हैं, जब तक आप पूरी तरह से क्लियरफाई ना हो जाए आपने उसको पैसे नहीं देने, ठीक है। तो मैं बताता हूँ फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये तो पहला प्रोसेस हो गया कि जिसमें हमने ट्रेड इंश्योरेंस को सिलेक्ट किया, वेरीफाइड सप्लायर को सिलेक्ट किया और हम आ गए। आप अब यहाँ पे प्राइसिंग रियाल में शो कर रही है, तो आप यहाँ पे अपनी करेंसी भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। इधर ऑप्शन में कहाँ शिप करना है उस कंट्री का भी डाल सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि मैं सऊदी अरब में हूँ तो उस हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ का शो कर रहा है। तो मैं अब यहाँ पे अगर चले जाता हूँ इस प्रोडक्ट को लर्निंग टॉयज़ पे या बच्चों के किसी भी इसको उठा लेता हूँ। लेट्स से मैंने ये नीचे वाला उठा लिया प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको क्या शो करेगा, आप अगर 50 से 99 पीस लोगे तो वो इतने रियाल का देगा, 100 से 199 लोगे तो इतने देगा, 200 या 200 से ज़्यादा लोग हैं तो 2.5 रियाल के देगा। ये उसने अपनी प्राइस दी हुई है, इसकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है। अब आप प्राइवेट लेबल करोगे तो उसमें नीचे उसने लिखा हुआ कस्टमाइज लोगो, मींस उसमें क्या होता है कि आप अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हो जिसमें आप अपना कंपनी का लोगो दोगे। लेट्स से आपका नाम अली है, आप चाहते हो कि इस टॉयज़ पे मेरा नाम हो, तो आप बोलोगे सप्लायर को कि आपने अली लिखना है इस टॉय पे, तो वो बोलेगा आप मिनिमम 1000 पीसेस करना है। राइट साइड पे आपको यहाँ पे चैट का ऑप्शन है, ठीक है, आप सप्लायर से उसी वक्त बात कर सकते हो।
अब क्या होता है कि उसने मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे 99 दी हुई है। आप अगर यहाँ पे 50 से 99 दी हुई है, तो अगर आप यहाँ पे 49 लिखते हो, 50 से कम लिखते हो सकता है वो आपका रिप्लाई ना करे, तो आपने मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी देखनी है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप किसी भी सप्लायर का ये देखा करें कि उसने सेल कितने की है, उसकी कंपनी को देखना है। और फोटोज़ पे कभी नहीं जाना, क्योंकि ले सप्लायर्स को पता है कि यहाँ पे ज़्यादातर अमेज़ोन वाले आते हैं, तो जो अमेज़ोन पे चीज़ें बिक रही होती हैं उस हिसाब से वो फ़ोटो लगा देते हैं। हमने हमेशा हमेशा प्रोडक्ट की डिटेल्स और उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़नी है। हर चीज़ क्लियर करने के बाद आप दे सकते हैं। अब देखिए, अब ये कंपनी है ही जो जब मैंने खुला है, जैचिंग चाइना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसकी सारी डिटेल उसने दी हुई है, प्रोडक्ट का साइज़, एज कितने साल के बच्चे की, ये वो सारा कुछ उसने दिया हुआ है। और कभी भी सप्लायर आपसे बोले कि भाई मुझे ना ये मैं अपना अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो, ऐसा कभी नहीं आपने करना। कभी भी नहीं ऐसा करना कि आपने पैसे उसे भेज देने उसके अकाउंट पे। अब जब आप सप्लायर से चैट करेंगे, ठीक है, आपने उसको कंफर्म करना कि भाई आप इस जब आप चैट करेंगे, आप इंक्वायरी करेंगे, उससे पहले आपने बोलना कि भाई ये आपकी कंपनी है, आपकी फैक्ट्री है या क्या है। तो वो बोलेगा हाँ, वो क्लेम करेगा यस मेरी है। तो वो बोले, आपने उसको बोलना आप मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं आने वाला हूँ, मैं चेक करूँगा। जाना तो आपने है नहीं, लेकिन आपने ऐसा लिखना है। और उसको बोलना है कि मैं आपसे वी चैट पर बात करना चाहता हूँ, ठीक है। वी चैट जैसे हमारा व्हाट्सएप होता है, ऐसे ही चाइनीज़ का कंपनी का एक वी चैट होता है। वहाँ पे वो वी चैट पे आप जल्दी साइन अप या ज्वाइन नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपका कोई फ्रेंड आपको एक्सेप्ट ना करे। तो आपको जब वो सप्लायर ऐड करेगा, उसे बोलना कि कोशिश करें कि मुझे आपकी कंपनी की जो प्रोफाइल आप यूज़ कर रहे हो वी चैट पे, उससे आप मुझे एक्सेप्ट करें। तो जब आप जाएंगे वी चैट पे, फेक चीज़ें कम है क्योंकि लिए उनकी पॉलिसीज़ चेंज हो चुकी हैं, पहले वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो आप उससे भी कंपनी की डिटेल्स पढ़ सकते हैं। साल में ट्रांजैक्शन देखनी है, रिव्यूज़ देखने हैं कंपनी के। जैसे आप आएंगे, कंपनी कहाँ पे मिलती है, अब ये प्रोडक्ट है, हम नीचे आएंगे। अब यहाँ पे जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स कंपनी प्रोफाइल, ठीक है। अब ये कंपनी प्रोफाइल आ जाएगी, ये आपको दिखा देगा कि ये कंपनी है, ये उसका ऑफिस है। आप इसमें वीडियो देख सकते हो, इसमें कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, कब बनी थी कंपनी, प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन क्या है, आप सर्टिफिकेशन खोल के देख सकते हो, सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अब हमने ट्रांजैक्शन उनकी कितना है, उन्होंने अब तक का सेल किया है वो बता देंगे आपको कि उन्होंने कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंट्रीज़ को कितना कितना सामान जो है वो भेजा हुआ है, ठीक है। 800 पीस इस तारीख को भेजे थे, इतने सेट इस तारीख को भेजे थे, स्वीडन में इतना गया है, इस बंदे ने ख़रीदे हैं, ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं आपको। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। अब सप्लायर से आप ये तो मैंने आपको बताया था पहला मेथड सोर्सिंग का। अब दूसरा स्मार्ट एक मेथड बताता हूँ सोर्सिंग का, जो आपने कम ही सुना होगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपने सप्लायर को ढूंढा। अब ऐसा कुछ करते हैं, आप ऐसा स्मार्ट मेथड बताता हूँ जिसमें सप्लायर आपको ढूंढेगा। अब वो कैसे होगा, आपने ऐसे यहाँ पे जैसे ज्वाइन इन आपने अगर किया होगा तब भी आपके पास सेम ऑप्शन आएगा। नीचे जाएंगे RFQ, ठीक है। RFQ क्या होता है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, ठीक है। आपने सबमिट RFQ पे क्लिक कर देना है, तो आपके सामने एक पेज आ जाएगा। इसमें क्या होगा कि आप अपनी डिमांड बताओगे, अपनी डिटेल बताओगे कि आपको चाहिए क्या, किस कैटेगरीज में चाहिए, क्या टर्म्स ट्रेड की होनी चाहिए, बजट कितना है, डिटेल क्या है, वगैरह वगैरह, फोटोज़ और सारी इंक्वायरी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट नेम था, मैंने जो प्रोडक्ट था उसको लिख देना है, जैसे बेबी लर्निंग टॉय, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब कैटेगरी क्या है, सिलेक्ट कैटेगरी में अगर क्लिक करता हूँ तो वो आपने वो बता देनी है, टॉयस एजुकेशनल टॉय, हाँ ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। अब वो मुझसे साइन इन वगैरह पूछ रहा है, मैं नहीं कर रहा आपको समझाने के लिए, ठीक है। सोर्सिंग टाइप है, सोर्सिंग टाइप क्या होगी, अब कस्टमाइज प्रोडक्ट है, नॉन कस्टमाइज मींस कस्टमाइज आप प्राइवेट लेबल कर रहे हो, यानी आप उसमें लोगो लगवाना चाहते हो। कस्टमाइज के मतलब आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन भी करवाना चाहते हो, उस प्रोडक्ट में कोई चीज़ चेंज करवाना चाहते हो, तो वो चीज़ें पूछता है। टोटल सोल्यूशन, बिजनेस सर्विस, अदर्स, आप इसमें कोई भी
कर सकते हो। एज इट इज़ प्रोडक्ट हो तो इट्स ऑल अप टू, आप उसमें कोई चेंज करवाना चाहते हो तो ये आपकी मर्ज़ी है। नॉन कस्टमाइज प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। सोर्सिंग पर्पस क्या है, आप किस लिए ख़रीद रहे हो? होलसेल के लिए, ठीक है। प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल ये वहाँ पे यानी कोई चीज़ बनाने के लिए आप कोई चीज़ ले रहे हो। फॉर एग्जांपल अब हम तो बच्चे का टॉय ले रहे हैं ना, अब हम यहाँ से कोई केमिकल ख़रीदना चाहें तो हम उसमें प्रोडक्शन इक्विपमेंट लिख देंगे ना। अब हम होलसेल के लिए ले रहे हैं तो हम होलसेल सेलेक्ट कर देंगे। क्वांटिटी आपकी जितनी क्वांटिटी आप चाहते हो, अब वहाँ पे मिनिमम कई जगह पे 500 होती है, आपको 100 ही चाहिए, आपने कर दिया। कितने पीस वो आपको बता देगा। बैग्स में होना चाहिए, बैरल्स में होना चाहिए, बशल आर्क, ये सारे टर्म्स यूज़ होते हैं इसमें। फीट, गैलन, साइज़ का हिसाब जो होता है, ठीक है ना, इंचज़ में, किलोग्राम्स में सारी चीज़ें होती हैं। तो उस हिसाब से आपने इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आ गया ट्रेड टर्म जिसकी मैं बात कर रहा था। आप देख रहे हो एफओबीओ बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे डीडीपी, यहाँ पे उसने हर पे डिटेल भी दी हुई है। आप किसी पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आ गया डिलीवरी ड्यूटी पेड, टाइटन एंड रिस्क पास टू द बायर व्हेन द सेलर डिलीवर गुड टू द नेम डेस्टिनेशन पॉइंट क्लियर फॉर इंपोर्ट यूज फॉर एनी मेड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये हो गया। डीए क्यों करेंगे, यहाँ पे उसकी आ रही है, यहाँ पे इस चीज़ की, हर चीज़ का आपने पढ़ लेना है और उस हिसाब से देना है, ठीक है। मैंने डीडीपी यूज़ की अभी तक, तो मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपने ये सिलेक्ट कर देनी है। अब जब ऐप पे जाएंगे ना तो आपको डीडीपी का भी ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है ना। मैक्सिमम बजट आपने लिख देना, आपने करेंसी सेलेक्ट कर लेनी है और प्रोडक्ट की आपने यहाँ पे डिटेल लिख देनी है। अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, अब आपने यहाँ पे एक अपनी इंक्वायरी लिखनी है। आपने लिखना है डियर सप्लायर, ठीक है, और उसके नीचे लिखना है अपना नेम, आप कौन हो, कहाँ से हो। आपने फिर लिखना है मैं एज अ FBA होलसेलर हूँ या FBA कर रहा हूँ, मुझे ये रिक्वायरमेंट्स हैं, मुझे इतने पीस चाहिए। उस प्रोडक्ट की पूरी आपने वो लिख देनी है डिटेल, ठीक है। आप चाहेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह एक चेकलिस्ट बना के दे दूंगा कि जिसमें खाली आप अपना नेम और ईमेल चेंज करें और सप्लायर को सीधा भेज दें, तो उसमें पूरी डिटेल मैं लिख के आपको नेक्स्ट वीडियोस में किसी में अटैच करके लिंक में डाल दूंगा। उसमें आपने क्या लिखना है कि डियर सप्लायर, मेरा नाम अली रज़ा है, मैं यहाँ पे रहता हूँ सऊदी अरब में, मैं FBA करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप मुझे ये प्रोडक्ट दें, इस प्रोडक्ट का डायमेंशन इतना होना चाहिए, वेट इतना होना चाहिए, क्वालिटी ये होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपने लिखना है कि मुझे ये सारी कोटेशन आपसे चाहिए एज अ DDP, आप इसमें क्या सर्विस प्रोवाइड करोगे, आपका एजेंट वहाँ मौजूद है, मेरे प्रोडक्ट की आप पैकिंग किस तरह करोगे और वगैरह वगैरह सारी तसल्ली वाले। जैसे आप सामान ख़रीदते हो ना, तो कैसे आप तसल्ली करते हो, ठीक है, आप तसल्ली करते हो ना किसी चीज़ की, आपने सारी तसल्ली यहाँ पे करनी है सप्लायर से। आपने तब तक ऑर्डर नहीं देना जब तक आपको क्लियरेंस ना हो जाए। आपको पता लग जाएगा कि जब बात करता है एक ट्रेडर बात कर रहा है या एक मैन्युफैक्चरर बात कर रहा है। मैन्युफैक्चरर जो होते हैं ना, वो बहुत चीज़ को सस्ती लेके चल रहे होते हैं, क्विक रिप्लाई करते हैं। जो ट्रेडर होता है ना, उसने जो चीज़ आपने पूछ लेनी है ना, उसने फटाफट पीछे से पूछ के बतानी होती है। यहाँ पे आपने सारा करने के बाद नीचे सोर्सिंग डॉक्यूमेंट है, इसमें आप उस चीज़ की रिलेटेड फ़ोटोज़ जो होती हैं वो आपने डाल देनी है कि भाई इस तरह का हो तो अच्छा है। इसमें जब आप सबमिट कर देंगे तो 2 से 3 दिन में सप्लायर ख़ुद आपसे कांटेक्ट करेंगे, काफ़ी सारे सप्लायर्स, ठीक है। और जब आपने मैनुअल, जैसे मैंने पहले बताया था, ट्रेड इंश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर को मद्देनज़र रखते हुए इन दोनों को चेक करके आपने जब किसी चीज़ की सोर्सिंग करनी है तो आपने सप्लायर से जब बात करनी है तो आपने कोशिश करनी है कि 8-9 सप्लायर से आप एट अ टाइम सेम बात पूछें, सेम प्रोडक्ट की। अब जैसे यहाँ पे ये टोए बेबी था ना, आपको काफ़ी ऐसे सप्लायर मिल जाएंगे जो सेम चीज़ बेच रहे हैं, तो आपने सबको अवेलेबल रखना और उसी से मार रखना जिससे आप बिल्कुल मुतमिन हो जाए कि हाँ ये सप्लायर ठीक है। एक बार आपको अच्छा सप्लायर मिल गया, नेक्स्ट टाइम वो कभी भी हमेशा के लिए आपके लिए हो जाएगा। आप नेक्स्ट टाइम उससे ये भी अगर हेल्प मांगेंगे ना, नेक्स्ट टाइम आप जब भी उससे ऑर्डर करेंगे या कोई दूसरा प्रोडक्ट भी आप करेंगे तो आपकी हेल्प करेगा। जो ट्रेडर होता है ना, उसने क्या करना है, आज अपने सेम प्रोडक्ट आपने अगर $500 का बाय कर लिया ना, नेक्स्ट टाइम जब आपने
कुछ ही दिनों के बाद अगर आपका प्रोडक्ट माशाल्लाह बिक जाएगा जल्दी, तो आप दोबारा करेंगे, उसने रेट बढ़ा देना है, ठीक है। सप्लायर यहाँ पे काफ़ी फेक भी बैठे होते हैं अलीबाबा पे, ठीक है। तो आपने पूरी तरह से सोर्सिंग करनी है। लाजम नहीं है कि आप अलीबाबा को देखो, आप फिलिपीन देखो, थाईलैंड देखो, हर जगह पे आपको मिल जाएगा। और उससे अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पे अलीबाबा पे ऑप्शन होता है, यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा, ठीक है, कि वो इनके वेयर हाउस भी बताता है, वेयर हाउस कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे सप्लायर, बायर सेंट्रल, ट्रेड इंश्योरेंस, लॉजिस्टिक, हेल्प, रेडी टू शिप, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कैटेगरी शो हो रही है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, मैंने साइन इन नहीं किया शायद इसलिए। यहाँ पे शो होता है कि इनका वेयर हाउस कहाँ कहाँ पे मौजूद है। हाँ सॉरी, वो इसमें नहीं है, वो ड्रॉप शिपिंग की एक साइट थी उसमें था, मैं ज़रा कन्फ्यूज़ खा गया, ठीक है। उसमें मैं बताऊँगा, आप उससे भी सोर्स कर सकते हैं। सीजे ड्रॉप शिपिंग है, एक वेबसाइट है सीजे ड्रॉप शिपिंग करके, उसमें भी काफ़ी प्रोडक्ट आपको सस्ते मिल जाएंगे जो लोग ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज़ करते हैं। काफ़ी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। आप B2B लिखेंगे गूगल पे तो भी आपको बिज़नेस टू बिज़नेस कंपनीज मिलेंगी जो होलसेल करती हैं। कोशिश किया करें कि आप जो है ना, अगर अमेरिका में करना चाह रहे हैं तो अमेरिका का पहले सप्लायर ढूंढें, और यूके में कर रहे हैं तो यूके का सप्लायर ढूंढें। उसके लिए आप जब गूगल पे जाते हो, आप नॉर्मल सऊदी अरब के गूगल से खोलोगे तो रिजल्ट्स नहीं आते वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे सेटिंग होती है, आपने जब भी अगर यूके की कोई चीज़ ढूंढनी हो तो आपने यूके गूगल लिखना है, नहीं तो USA डॉट सॉरी, ठीक है, सॉरी, USA गूगल, तो गूगल के USA आ जाएगा। ये गूगल ये USA का खुल गया है, आपने यहाँ पे उधर की है। आप जिस कंट्री का भी करना चाह रहे हो कोशिश करें पहले वहाँ का सप्लाई ढूंढें। उसका फ़ायदा क्या होगा, आपको ये जो फ़ीस होती है DDBs की ये कम पड़ जाएगी और दूसरी चीज़ें भी आसान हो जाएंगी, ठीक है। मेन चीज़ सप्लायर अच्छा ढूंढ लेंगे, सोर्सिंग आपने अच्छी कर ली तो लाइफ टाइम हो जाता है, आप एजेंट भी बन सकते हैं, ठीक है। और कोशिश किया करें, आप अगर अफोर्ड करते हैं, जब आप कोई बड़ा काम करने वाले हैं तो किसी भी प्रोडक्ट की पहले आपने कॉपी मंगवा लेनी है। मीन्स एक वो प्रोडक्ट देते हैं ना कि भाई एक हम सैंपल देते हैं, वो सैंपल ले लें, उसको अच्छी तरह देख लें, उसमें आप मॉडिफिकेशन भी करवा सकते हैं, आप सप्लायर को जैसा बोलें वो करके देगा, ठीक है। सप्लायर को अच्छी तरह से अपने बातों से समझना है कि वो फेक बात कर रहा है, क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ों को समझना है, फिर ही आपने प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया आज। एक तो आपको बता दिया कि हमारा कैटेगरी पहले वाला ट्रेड इंश्योरेंस वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए, कंपनी की सेल चेक करें, कंपनी के रिव्यूज़ चेक करें, और शुड बी अ मैन्युफैक्चरर नॉट अ ट्रेडर, ठीक है। मेथड टू ये है, आपने जो है RFQ सेंड करना है, सप्लायर आपको खुद ढूंढेगा। दोनों मेथड है जिससे आप कर सकते हैं। और कभी भी सप्लायर को उसके अकाउंट पे पैसे नहीं भेजने, आपने अलीबाबा के थ्रू पैसे देने। उसका ये फ़ायदा होता है कि जैसे मैंने पहले कहा कि अलीबाबा आपका जो पैसा आपने उसको पे किया होता है, अलीबाबा अपने पास रख लेता है, सप्लायर को वो तब तक पे नहीं करता जब तक आपसे क्लियरेंस नहीं मिल जाती, ठीक है। ये प्रोसीजर होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई कि ये हंटिंग, इसका सोर्सिंग का एक आसान तरीका मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।